राजधानी दिल्ली में वर्षों से रह रहे करीबन 20 से 22 लाख आदिवासी समुदाय आज भी पहचान के संकट में जूझ रहा है। जी हाँ, पूर्व और वर्तमान केंद्र सरकारों की कथित उदासीनता के कारण इन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में गिना ही नहीं जा रहा है। वे सामान्य वर्ग में गिने जा रहे हैं। उससे उन्हें मिलने वाला जो संवैधानिक अधिकार है, उन सभी चीजों से वो वंचित रह रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने इस मुद्दे को सीधे गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में निवासरत आदिवासियों की जनगणना एसटी कॉलम में की जाए और उनके साथ जो न्याय किया जाए। राजकुमार रौत ने यह भी कहा कि देश की राजधानी नई दिल्ली में 20 से 22 लाख आदिवासी समुदाय के लोग वर्षों से वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आदिवासियों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। ये मांग न सिर्फ दिल्ली के आदिवासियों बल्कि पूरे देश के शहरी आदिवासियों की पहचान और अधिकारों से जुड़ी हुई है। भारत में जो अनुसूचित जनजातियों की आबादी है वो करीबन 2011 के हिसाब से 10 करोड़ से ज्यादा की थी, जो अब कुल आबादी 8% लगभग ही है। लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में कोई भी समुदाय आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजाति में काउंट ही नहीं हो रहा है। इसलिए दिल्ली में रहने वाली आदिवासी जो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा ऐसे राज्यों से आए हैं, इन्हें एसटी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। और नतीजा क्या है कि वो एसटी आरक्षण, छात्रवृत्ति, नौकरियों में कांटा या फिर कई जो सारी योजनाएं हैं और कुछ ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे वंचित रह जाते हैं। शहरी आदिवासी अक्सर निर्माण मजदूर, ड्राइवर, घरेलू कामगार या छोटे व्यापार के रूप में काम करते हैं। उनकी सांस्कृतिक पहचान भी धीरे धीरे खो रही है क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में वे सामान्य श्रेणी में आ जाते हैं। अब राजकुमार रौत खुद एक आदिवासी भील नेता है। उन्होंने 2018 और 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में 84 सीट से जीत हासिल की थी और 2024 में बांसवाड़ा से सांसद बने हैं। वो भारत आदिवासी पार्टी के एक ऐसे नेता है, हालांकि संस्थापक भी वही हैं, जो आदिवासी अधिकारों को, भील प्रदेश को और शिक्षा, स्वास्थ्य और कई जो सांस्कृतिक संरक्षण है इन पर जोर देते हैं, आवाज उठाते हैं। रौत कई बार आदिवासी मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों से सवाल पूछ चुके हैं। अब ये मांग ऐसे समय में आई है जब देश में अगली जनगणना की तैयारी चल रही है। अब देखते हैं क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आदिवासी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो शहरी आदिवासियों की सही गणना है वो हो, क्योंकि उनकी अलग पहचान को मान्यता दी जाए। दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले आदिवासी न सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े हैं बल्कि सामाजिक भेदभाव का भी सामना करते हैं। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो अच्छी बात होगी, और क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। तब तक आप क्या कुछ कहेंगे इस पर बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।